हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल, इसकी एक्सरसाइज 6.2 प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट सॉल्व करी है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हमारे पास, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास पेयर में दो ट्राइंगल दे रखे हैं और सिंपली हमने क्या करना है कि इनके सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया है उसका यूज करके हमने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अब सिंपली हमारे पास जो ट्राइंगल का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ट्राइंगलों का जो क्राइटेरिया होता है, सबसे पहला जो होता है हमारे पास, फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास एस, यानी कि साइड साइड साइड। अगर ट्राइंगल की तीनों साइडें अगर इक्वल हैं, यानी कि यहां पर अगर ए बी जो साइड है वह इक्वल होगी अगर पी क्यू के, दूसरा बीसी साइड इक्वल होगी क्यू आर के, एंड एसी साइड इक्वल होगी आपके पी आर के। तो सिंपली जब तीनों साइडें जब आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, जब तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी तो सिंपली वह क्राइटेरिया कौन सा होगा, एस। ठीक है। दूसरा हमारे पास यूज होने वाला है, जो सेकंड क्राइटेरिया है हमारे पास वो है एंगल। ठीक है। अब ए यहां पर कैसे पता चलेगा कि जब हमारा एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल होगा आपका एंगल आर के। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, इसमें क्राइटेरिया यूज होगा ए, यानी कि तीनों के जो एंगल हैं, यानी कि इस वाले ट्राइंगल के एंगल इक्वल होंगे इस वाले ट्राइंगल के, तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा हमारा, वो होगा ए। थर्ड जो क्राइटेरिया है हमारे पास, थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है, अगर हमारे पास साइड एंगल और आपका साइड आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, अब सिंपली हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो सिंपली हमारा कौन सा आ जाएगा, साइड एंगल साइड। यानी कि दो साइडों के बीच में अगर एक एंगल इंक्लूड है तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, उसमें होगा एस। ठीक है। और जो लास्ट क्राइटेरिया हमारा यूज होने वाला है, जो फोर्थ वाला हमारा यूज होगा, वो कौन सा होगा, एंगल और आपका साइड। ठीक है। इस कंडीशन में कौन सा होगा, एंगल। अगर हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और सिंपली ये वाली साइड और आपका ये वाली साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसमें ये वाला लगेगा। तो यहां पर जो क्राइटेरिया वाली जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, आप वहां से क्राइटेरिया वाले जितने भी आपके क्राइटेरिया होते हैं ट्राइंगलों को पहचानने की कि कौन सा ट्राइंगल किसकी सिमिलरिटी है, कैसे पहचान सकते हैं, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सिंपली हम करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, इसमें दे रखा है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को चेक करना है कि क्या यह सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। अगर कोई सिमिलर है तो इन क्राइटेरिया में से किसके बिहाफ पर यह इक्वल होगा। तो यहां पर जब आप चेक करेंगे, इसमें साइड तो नहीं दे रखी है, इसमें एंगल दे रखे हैं दोनों ट्राइंगलों में, तो एंगल चेक करेंगे। अब जब आप इस वाले एंगल बी को देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बी होगा हमारा वह इक्वल होगा किसके, आपका एंगल क्यू के। यानी कि जो सेकंड ट्राइंगल है इसमें एंगल क्यू के, यानी कि क्योंकि जो आपका एंगल बी है वो भी 80 है, क्यू भी क्या है 80 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा एंगल हमारा, अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, क्योंकि ये भी क्या है 60 है, एंगल पी। एंगल सी इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल आर के, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। अब जब हमारे ये वाले ट्राइंगल के एंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर आ रहा है तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है। अब ये किस कंडीशन में होगा, ये कंडीशन होगी हमारी कौन सी वाली, बाय एंगल। ठीक है। इस वाले क्राइटेरिया से हमारा ये वाला क्या होगा, सिमिलर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा।
तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं और इसमें हमारे पास साइडें दे रखी हैं, साइड की वैल्यू दे रखी है। हमने चेक करना है कि क्या ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है या नहीं है। अगर है तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। अगर क्राइटेरिया यूज नहीं हो रहा है इनमें से कोई भी, तो दैट मींस योर ट्राइंगल आपका सिमिलर नहीं होगा। आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम जब साइडों की बात करते हैं तो यहां पर जब आप देखेंगे तो वैल्यू अलग अलग दे रखी है, लेकिन यहां पर हम प्रोपोर्शन का यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करते हैं प्रोपोर्शन का, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये जो 4 है इसका हाफ कितना है, 2 है। तो दैट मींस इसके बिहाफ पे हम इनको सॉल्व करेंगे। 5 का हाफ 2.5 और 6 का हाफ 3। तो प्रोपोर्शन के माध्यम से ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम चेक करेंगे इसमें, तो जो AB है, AB का प्रोपोर्शन कौन सा हो रहा है, QR। तो सिंपली QR अपॉन आपका AB, ठीक है, इक्वल होगा दूसरा हमारा PR अपॉन BC, PR अपॉन BC। और जो लास्ट साइड होगी हमारी कौन सी, हमारी PQ अपॉन आपका AC, ठीक है, PQ अपॉन AC, इस टाइप से। अब प्रपोर्शन में हमने क्यों करे हैं, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही हम चेक करने वाले हैं। तो यहां पर सिमिलरली ये वाली साइड इक्वल है किसके, इस वाली साइड के। दूसरा आपका ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, और तीसरी साइड ये वाली इक्वल होगी किसके, इस वाली के। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ा। अब यहां पर हमारे पास ये आ गया है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। QR की वैल्यू है 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू PR की वैल्यू है हमारी 5 अपॉन यहां पर BC की वैल्यू है 2.5 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू है हमारे पास 6 और AC की वैल्यू है 3। अब सिंपली जब आप देखेंगे 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, 2.5 से 5 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब तीनों जो साइडें आई हैं वो हमारे पास इक्वल आई हैं। तो जब इक्वल आ चुकी हैं दैट मींस इनमें से कोई ना कोई क्राइटेरिया इसमें यूज हुआ होगा। अब यहां पर हमारे पास साइडें जो हैं इक्वल आ रही हैं, दैट मींस हमारे पास कौन सी साइडें आ जाएंगी, यहां पर S S S आ जाएंगी। अब देखेंगे यहां पर सिंपली हमारे पास क्या आ रही है, यहां पर जब हम नोटिस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो यहां पर 2 2 2 आया है। तो इसमें ट्राइंगल पहले वाला कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है, सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा किसके। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर जब आप देखेंगे तो सिंपली हमने कौन सा लिया है, A B और C। अब इस A एंगल का जो आपका प्रोपोर्शन एंगल होगा वो कौन सा होगा, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये वाली साइड किसके प्रोपोर्शन है, इस वाली साइड के। तो इस वाली साइड को उठा के अगर हम यहां ले लेंगे तो ये वाली कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। तो दैट मींस A का कौन सा होगा, Q होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा करके ऐसे घुमा करके ऐसे रख दूं तो 4 का प्रोपोर्शन कौन सा होगा, सिंपली इस साइड का प्रोपोर्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो दैट मींस एक जो एंगल है आपका वह इक्वल होगा किसके, Q के। तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, Q आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा, दूसरा हमारे पास अगर हम B की बात करें तो यहां पर ये जो Q है ये ऊपर जाएगा तो R कहां आ जाएगा, B की जगह, तो यहां R आ जाएगा। तीसरा हमारे पास ये जो C है अगर इसको उठा करके ऐसे रख देंगे तो C की जगह क्या आ जाएगा, आपका P आ जाएगा। तो दैट मींस यहाँ P आ जाएगा। तो ट्राइंगल कौन सा आपका सिमिलर होगा, ट्राइंगल ABC। यहां आगे ट्राइंगल लगाना पड़ेगा आपको, ये ऐसे ट्राइंगल QRP, ये आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। किसके कारण, बाई इसमें साइडें हैं तो SSS क्राइटेरिया से। बस इसमें यही आपको चेक करना था कि किस क्राइटेरिया से यह सिमिलर हो रहे हैं। तो SSS जिसमें तीनों साइडें इक्वल आ रही हैं तो दैट मींस यह SSS से आपका सिमिलर होगा। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास दो ट्राइंगल गिवन है। इसमें भी हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिंपली हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं। अब इसको भी हम जैसे हमने सेकंड पार्ट हमने सोल्व किया है उस बिहाफ पे हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल चेक करेंगे। तो सिंपली जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल चेक करेंगे तो यहाँ पर ये 2 दे रखा है हमारे पास MP, तो इसका प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, 4 वाली साइड, ये वाली, ठीक है, क्योंकि 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा। दूसरा 6 है हमारे पास, तो 6 का हाफ हमारा ये वाली साइड होगी। अब जब लास्ट साइड हमारे पास कौन सी बच रही है, ये वाली होगी 6 का। लास्ट हमारे पास EF बच रहा है और यहाँ क्या है, LM है। तो 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, लेकिन यहाँ क्या है
2.7 है, तो दैट मीन्स LM जो साइड है वह इक्वल नहीं है किसके, EF साइड के। तो दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है डबल एस जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो तो है ही नहीं, होंगे तो तीन साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास क्या बन के तैयार हो रहा है कि यह जो साइड है यह इक्वल नहीं है इस वाली साइड के, यानी कि प्रोपोर्शन नहीं है। दैट मीन्स दीज आर ट्राइंगल, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, दीज ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, बस आपको ये लिख देना है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, यानी कि सिमिलर नहीं होंगे, एक समान नहीं होंगे। तो दैट मीन्स आपको ये स्टेटमेंट यहां पर देनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी क्राइटेरिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ना तो एंगल दिए हुए हैं, केवल साइड साइड दे रखी है, दो साइडें इक्वल हैं, थर्ड साइड आपकी सिमिलर है ही नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर यह ट्राइंगल क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो बस आपको यही चेक करना था। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। यहां पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल गिवन है, इसमें भी हमको चेक करना है कि यह एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है। तो सिंपली हमारे पास क्या क्या दे रखा है, दो साइडें दे रखी हैं और एक हमारे पास एंगल दे रखा है। तो यहां पर सबसे पहले जब हम नोटिस करेंगे यहां पर, तो हमारे पास ये वाली साइड का प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, यानी कि AB का प्रोपोर्शनल होगा हमारा PQ। ठीक है, और सिंपली AC का प्रोपोर्शनल होगा हमारा QR। ठीक है, अब यहां पर एंगल A और एंगल Q क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस बिहाफ से हमारा निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले PQ का प्रोपोर्शनल कौन सा, AB। तो यहां लिख देंगे PQ का प्रोपोर्शनल होगा AB साइड, इक्वल होगा। दूसरी साइड कौन सी, हमारे पास QR है 10, तो QR का प्रोपोर्शनल होगा कौन सा, AC। यहां आ जाएगा AC। अब ये दोनों साइडें तो इक्वल हो जाएंगी। अब यहां पर हमारे पास एक एंगल दे रखा है, तो ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है। तो सिंपली एंगल A इक्वल होगा एंगल Q के। तो यहां पर एंगल A इक्वल होगा एंगल Q के। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि सिंपली हमारे पास किस क्राइटेरिया से ये हमारा अप्लाई होगा। यहां पर हमारे पास दो साइडें हैं और एक एंगल है, तो एंगल जो है आपका इन साइडों के बीच में है। तो दैट मीन्स इंक्लूडेड साइड में यहां पर ये जो दो साइड हैं इनके बीच में एंगल है, तो SAS हमारा इसमें क्राइटेरिया यूज होगा। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम। पहला तो ट्राइंगल हमारा कौन सा, ट्राइंगल ABC, ये तो आएगा ही आएगा। सिमिलर होगा किस वाले ट्राइंगल के, जब आप देखेंगे हमने यहां पर पहले तो लिख दिया है कि एंगल A इक्वल होगा एंगल Q के, तो A का इक्वल क्या आएगा, यहां पर Q आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो Q है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो P है ये कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो सिंपली हमारा जो B का इक्वल होगा वो होगा ये वाला P। ठीक है, और C का इक्वल होगा कौन सा, ये वाला R वाला। तो यहां पर QPR ट्राइंगल हमारा क्या होगा, ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा। तो यहां पर किस क्राइटेरिया से, बाई SAS, यानी कि साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से यहां पर ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप ट्राइंगलों की पहचान कर सकते हैं, सिमिलर है या नहीं है, क्राइटेरिया आपके पास दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF। इसमें हमको क्या दे रखी है, दो साइडें दे रखी हैं और ये जो एंगल A है ये आपका 80 डिग्री है। ठीक है, यहां पर F 80 डिग्री है और एंगल A 80 डिग्री दे रखा है। अब सबसे पहले हम इसके प्रोपोर्शनल चेक करेंगे। यहां पर EF का प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, BC होगा, और DF का प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, AB होगा। अब एंगल F इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल B के, क्योंकि इंक्लूडेड साइडों के बीच में एंगल दे रखा है, दो साइडों के बीच में एंगल, तो यहां भी दो साइडों के बीच में, यानी कि ये वाला होना चाहिए था आपका 80 डिग्री, लेकिन यहां पर अलग दे रखा है। तो दैट मीन्स यहां पर बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि यहां पर जो दो साइडें दे रखी हैं उनके बीच में होना चाहिए था ये वाला एंगल, ना कि A के। यहां पर जैसे इन दो साइडों के बीच में 80 डिग्री दे रखा है, वैसे यहां भी देना चाहिए था। दैट मीन्स यह जो आपके ट्राइंगल होंगे वह सिमिलर नहीं होंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो अलग दे दिया है जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है। तो इस टाइप से इसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। तो अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6th पार्ट। इसमें DEF, इसमें हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं,
पी क्यू में हमारे पास दो एंगल इसमें दे रखे हैं। तो यहां पर सबसे पहले जब आप नोटिस करेंगे तो सिंपली ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो इसमें एक एंगल तो हमारा इक्वल दिख रहा है। ठीक है, अब इसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो सिंपली हमारे पास सबसे पहले इसमें हमको क्या चेक करना है कि क्या ये वाला जो एंगल है वह इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में चेक करेंगे। तो सिंपली यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें सभी को पता है कि जो ट्रायंगल होता है इसके जो इंटीरियर एंगलों का जो सम होता है वह क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल आपका एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगलों का जो सम होता है वह इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब डी दे रखा है हमारे पास 70 डिग्री प्लस एंगल ई दे रखा है हमारे पास 80 डिग्री प्लस यहां से एंगल एफ हमारा निकल जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 150 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 150। ठीक है, ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो एंगल एफ आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। यहां से हमें क्या पता चला, जो एंगल आर है वह इक्वल है किसके, एंगल एफ के। तो सिंपली हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एंगल जो हमारे पास ई है वह इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के। दूसरा हमने क्या प्रूव किया, जो एंगल आर है वह इक्वल है एंगल एफ के। ठीक है, तो जो एंगल यहां पर एंगल आर इक्वल है एंगल एफ के। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर हमारा जो डी है वो भी क्या हो जाएगा, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो दैट मींस इसमें कौन सा इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एंगल डी इक्वल होगा एंगल पी के। तो एंगल डी इक्वल होगा एंगल पी के। तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, दैट मींस इसमें कौन सा क्राइटेरिया हमारा यूज होगा, तीनों एंगल यानी कि आपका ए ए ए यहां पर क्राइटेरिया यूज होगा। तो इन ट्राइंगल ए, इसमें डीई एफ है, ट्राइंगल कौन सा है डीई एफ, यहां पर क्या आ जाएगा डीई एफ सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या आ जाएगा पी क्यू आर, किसके कारण, बाई ए ए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यह जो क्राइटेरिया है वह इक्वल हो जाएगा आपका, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमको ये एंगल पता करना था कि इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। तो सिंपली हमने क्या किया, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, उसके बिहाफ पे हमको ये वाला एंगल फाइंड हो गया। तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल आर के। तो दैट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चेक किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो अदर क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।